हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दर्शन के विकास के बारे में बताऊंगा। और दर्शन जैसे किसने क्या-क्या किसके कौन से दर्शन के बारे में क्या-क्या अपना विचार रखा है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ये स्पेशली यूपीएससी के लिए नीचे से पूरा सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में जैसे कि किस सांख्य का प्रतिपादक कौन है, बस शॉर्ट में छोटे एग्जाम्स के लिए ये सब काम आता है। अब देखिए, जैसे कि सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक जिसको उत्तर मीमांसा के भी नाम से जानते हैं, फिर है वेदांत, यानी टोटल 6 दर्शन हैं। और उसके पर ये सबसे पहला जो दर्शन जो है वो है सांख्य, जिसके प्रतिपादक जो हुए हैं वो है कपिल। ये सबसे पुराना है। और ये जो कपिल है वो मानते हैं कि जगत का जो सृष्टि है ये दैवीय शक्ति यानी दैवीय शक्ति से नहीं हुआ है, यानी दैवीय शक्ति के अस्तित्व को ये नहीं मानती और ईश्वर के अस्तित्व को ये नहीं मानती है। ये मानता है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है ये नेचुरल तरीके से प्रकृति से हुआ है, कोई ईश्वरीय शक्ति से नहीं हुआ है। और ये चौथी सदी में उन्होंने ये दर्शन का प्रतिपादन किया था। और ये पुरुष को सृष्टि के निर्माण के मूल आधार मानते हैं। जगत की सृष्टि जो है ये 2 तरीकों से हुआ, इनके हिसाब से प्रकृति प्लस पुरुष दोनों के मिलने से जगत की सृष्टि यानी जगत सृष्टि का निर्माण हुआ है। और कपिल जो है आरंभ में भौतिकवादी विचारधारा को मानते थे और बाद में इसमें आध्यात्मिकता भी जुड़ गया। कपिल में सांख्य की यानी कि जो दर्शन है उसमें मोक्ष का जो प्राप्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति से हुआ है। और मोक्ष की प्राप्ति जो होगी वो ज्ञान की प्राप्ति से होगी। और इसमें प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से, यानी इसमें ज्ञान का जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो प्रत्यक्ष अनुमान से और शब्द से हम किस तो यहाँ पे यही मार्ग जो है आगे चल करके वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार बनता है। और इसका मूल जो ये है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि ये सांख्य में जो है, सांख्य दर्शन में क्या कपिल जो है पुनर्जन्म और आत्मा को मानता है या नहीं मानता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन को ये मानता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये है दर्शन है वो हो गया आपका योग। योग जो है पतंजलि ने दिया था। और इसको याद करने का तरीका ये है, आप जान रहे हैं इंडिया में तो फेमस चल रहा है योगा के बारे में। आज हर कोई अपने शारीरिक प्रॉब्लम से परेशान है, तो योग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम भी करते हैं, आप लोगों को भी सभी को करना चाहिए। तो मोदी हमेशा बोलते रहते हैं योगा करिए, यहाँ वहाँ सारा डिपार्टमेंट भी खुल रहा है और योगा दिवस भी इंडिया में मनाया जा रहा है। तो योग का जो दिया था पतंजलि ने दिया था। तो अच्छा, इसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ये पतंजलि के थ्रू, पतंजलि के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान और शारीरिक साधना से। और इसमें क्या है कि दैहिक व्यायाम प्राणायाम अर्थात श्वास व्यायाम। जैसे कि योग जब करते हैं तो श्वास का भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इन चीज़ों को मानता है कि ये सब करेंगे तभी मोक्ष का प्राप्ति होगा। और अगला जो दर्शन है वो न्याय है। न्याय मतलब जस्टिस देखिए, जे से जस्टिस और जी से गौतम। तो यहाँ पे याद करने का एक ट्रिक ये है कि जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं वो गौतम हैं। तो ये कभी भी ऐसा अगर ध्यान में आए कि हाँ ये जी और जे एक जैसा है, कि चलो गौतम और जस्टिस एक जैसा है, तो आपको ध्यान आ जाएगा। फिर इसके हिसाब से ये क्या था कि तर्क और निर्णय, ये मेन इसका मूल आधार है। तर्क और निर्णय करना, किसी भी बात के लिए कोई आदमी कोई भी बात बोल के निकल गया तो हम जैसे उस बात पे हम लोग तर्क और वितर्क करते हैं कि हाँ सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम जब थॉट करते हैं, सोचते हैं, तो उसी तरीके से ये इसका मूल आधार है, तर्क और निर्णय।
इसका। तो मोक्ष की ये प्राप्ति जो इसमें कैसी होती है, ज्ञान की प्राप्ति के थ्रू। जिस तरीके से इसमें कपिल ने जो सांख्य का दर्शन में बताया था कि सांख्य दर्शन में जो बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष से होगी, ये मोक्ष की जो प्राप्ति है ज्ञान से होगा, उसी तरीके से इन्होंने बताया था कि मोक्ष का प्राप्ति जो है वो ज्ञान से ही होगा। तो देखिए, और कथन की सत्यता की जांच करता है ये, जैसे मैंने बताया कि हाँ कोई बात सही है कि नहीं है, तर्क वितर्क करेंगे, अनुमान लगाएंगे, शब्द को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये इस तरीके से तर्क वितर्क करता है। कैसे तर्क वितर्क करता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे धुआं है, कहीं पे धुआं दिख रहा है ऊंचे में, कि दूर से हम लोग देखते हैं अरे धुआं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद वहाँ पे आग लगा है। हम लोग ऐसे तर्क करते हैं, तो यही इसका मूल आधार है। इसी तरीके से ये इनका जो ये गौतम का जो एक बुक है, डिटेल है कि ये न्याय के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में मूल ग्रंथ इसका है न्याय सूत्र, जिसको गौतम ने लिखा है। और अगला जो है वो है मीमांसा। मीमांसा, अब देखिए यहाँ पे मीमांसा और जैमिनी कि जैसे कैसे हम याद करेंगे, जैसे गौतम को हम लोग याद किए थे कि जस्टिस गौतम ने दिया था, उसी तरीके से मीमांसा जो है वो जैमिनी ने दिया था। मीमांसा दोनों में एम या मामा ऐड हो रहा है, तो मीमांसा जैमिनी। और वैशेषिक को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर मीमांसा शॉर्ट में। तो पहला जो है मीमांसा वो जैमिनी है, और वैशेषिक जो है वो कनाद ने दिया था। तो देखिए इसका क्या है, तर्क और अर्थ लगाने की कला। देखिए यहाँ पे तर्क और अर्थ लगाने की कला, जिस तरीके से ये गौतम ने बताया था तर्क और निर्णय, उसी तरीके से सेम इसमें है तर्क और निर्णय, ये तर्क और अर्थ लगाने की कला। इस तर्क का प्रयोग विधिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों को औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया। मतलब कि जो भी वैदिक जो ये क्या बोलते हैं यज्ञ वगैरह कर रहे हैं या कर्मकांड कर रहे हैं, तो उसको हम अर्थ या तर्क लगा करके कैसे हम उसको सही सिद्ध करेंगे, इसमें ये तर्क वितर्क करके इसमें ये लोग सही या गलत का निर्णय करते हैं। और ये बताता है कि वेद सत्य है, वेद ही सत्य है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा, यज्ञ करके। जब तक पुण्य संचित रहेगा स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे चले आएंगे। ये इन लोगों का सोच है। इसी तरीके से बोल करके लोगों को यज्ञ करवाते हैं। जो इस पे यकीन करते हैं वो इस तरीके से मानते हैं, और जो मानते हैं कि यज्ञ से कुछ नहीं होगा वो नहीं मानते हैं। लेकिन मीमांसा में वेद सत्य है और यज्ञ पे मेन फोकस किया गया है। यानी पंडितों के लिए स्पेशली ये बताया गया कि कमाना कैसे है। और पूर्व मीमांसा जो है वेद के कर्मकांड भाग पे विचार करता है, कर्मकांड पे। और उत्तर मीमांसा जो है ज्ञान, वेद का जो ज्ञान कांड पे है उस पे विचार करता है। अब अगला है वैशेषिक, जिसके प्रतिपादक है कणाद। इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व। कोई भी फिजिकल जो चीज़ है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड में, ये उसके बारे में डिस्कस करता है। ये बताता है पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुओं का निर्माण हुआ है। इसका कहना है कि ये जो पृथ्वी में जल, वायु, हवा वगैरह है, इन्हीं के मिलन से किसी नए वस्तु का निर्माण हुआ। और इसी ने ही परमाणुवाद की स्थापना की, इसी थ्योरी के हिसाब से। और भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का यहाँ पे जानकारी हम लोग को, यानी कि पहली बार एग्जिस्टेंस मिलता है इसके हिसाब से वैशेषिक कणाद के थ्योरी में। तो ईश्वर में विश्वास भी करता है और अध्यात्मवाद भी है। ईश्वर में भी विश्वास करता है और अध्यात्मवाद को विश्वास करता है। जहाँ पे ईश्वर है वहीं पे तो अध्यात्मवाद है, वहीं पे तो हम लोग जुड़ते हैं आत्मा से, यानी कि सोचते हैं कि चलो ठीक है ईश्वर पे यकीन करना चाहिए। यह अध्यात्मवाद हुआ। और स्वर्ग और मोक्ष, इसमें क्या है, स्वर्ग और मोक्ष, क्योंकि ईश्वर पे हम यकीन कर रहे हैं तो स्वर्ग पे भी हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग बुरा करेंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे, ऐसा सोचते हैं हम। और ये फिजिकल चीज़ों को देखता है, तो ये विचार भौतिकवादी हो गया। अगला लास्ट में है वेदांत, जिसका प्रतिपादक है वादरायण। वादरायण ने रचना किया ब्रह्मसूत्र का, जिसके बारे में आपको ब्रह्मसूत्र में आपको वेदांत के बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए ब्रह्मसूत्र
और देखिए वादरायण के जो थॉट है यानी कि वेदांत, उस पे 2 भाष्य लिखे गए हैं। किसने लिखा है? शंकर ने लिखा है 9वीं सदी में और रामानुज ने लिखा है 12वीं सदी में। तो शंकर के हिसाब से ब्रह्म मतलब आत्मा, ईश्वर निर्गुण है और ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होगी, यानी ज्ञान को मोक्ष की प्राप्ति का मेन मार्ग बताया है। और नेक्स्ट है रामानुजम, 12वीं सदी में इन्होंने बताया था कि इस पे जो भाष्य लिखे हैं उसके अनुसार ये है कि ब्रह्म सगुण है, यानी कि यह ब्रह्म ही रियल है, रियल एग्जिस्टेंस है और मोक्ष का है जो रास्ता है वो है यहाँ पे भक्ति है। तो इन्होंने भक्ति को मोक्ष का रास्ता बताया और ब्रह्म को सगुण बताया और इन्होंने ब्रह्म को निर्गुण बताया, इसलिए इन्होंने ज्ञान को मोक्ष का रास्ता बताया। 3 आधार है इसके, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा मोहमाया है। और ये है लास्ट, जिसे ब्रह्म का जिसे जिसे ब्रह्म का ये ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जिसने ब्रह्म को जाना वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और लास्ट में क्या है? कर्मवाद इससे जुड़ गया। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के हिसाब से आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा, या यानी कि अच्छा और बुरा उसी के हिसाब से पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के हिसाब से सारा भुगतान मिलता है, यानी कि जीवन के चक्र से वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने 6 दर्शनों को पढ़ा जिसके बारे में ये बताया गया। जैसे पहला है ये सांख्य, जिसके प्रतिपादक हैं आपके कपिल, और लास्ट है ये सेकंड है आपके योग, जिसके प्रतिपादक है पतंजलि, और थर्ड है न्याय, जस्टिस, गौतम। जे से जस्टिस और जी से गौतम याद रखने का ट्रिक है, जी और जे दोनों सेम जैसा है, इन्होंने प्रतिपादन किया था। और मीमांसा, दोनों में माँ और माँ आ रहा है, एम आ रहा है, तो मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। और ये फोर्थ है वैशेषिक, अच्छा ये यानी कि ये अच्छे ही है। और वैशेषिक मतलब कि उत्तर मीमांसा, यहाँ पे देखें। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक यानी वैशेषिक के प्रतिपादक है कणाद। यानी मीमांसा उत्तर मीमांसा में अगर फर्क समझना है तो समझ सकते हैं कि मीमांसा का जैमिनी है प्रतिपादक, वैशेषिक में माँ नहीं आता है, मतलब कि कोई दूसरा है, मतलब कि कणाद है। और लास्ट है वेदांत वादरायण, जिसके प्रतिपादक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट।